हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का क्वेश्चंस में हम लोग बात करने वाले हैं गरीबी हटाओ कार्यक्रम। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम था क्या। तो ये एक्चुअली मैं बता दूँ कि जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जब उसका चुनाव हो रहा था 1971 का चुनाव, तो 1971 के चुनाव के समय ही सबसे पहले इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ, उस समय क्या कर रहे थे कि विपक्षी पार्टी जो थे वो नारा दे रहे थे कि कांग्रेस हटाओ के नारा। कांग्रेस हटाओ के नारा, विपक्ष के लोग, दूसरे पार्टी के लोग कांग्रेस हटाओ का नारा दे रहे थे। तो जब चुनाव आने लगा तो इंदिरा गांधी, जो कि खुद कांग्रेस पार्टी की थी, तो उसने इस कांग्रेस हटाओ के नारा को बदल कर उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया कि गरीबी हटाओ का नारा। और ये नारा उस समय काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, लोगों के दिमाग में काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला, क्योंकि ये सब उस समय भारत का सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी था और गरीबी हटाना बहुत ज़रूरी था उस समय। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पूरा क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत का हाल क्या है। तो भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बोला जाता था उस समय लगभग 80% लोग कृषि करते थे। और आप लोग सबको मालूम है कि कृषि से कितना उत्पादन होता है और उससे आदमी कितना अमीर बनता है। ठीक है, क्योंकि कृषि के मामले में भारत बहुत पिछड़े हुए थे और उनका उसमें उत्पादन, इस वजह से उत्पादन भी ज़्यादा नहीं होता था, लोगों को किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था और जिस वजह से वे गरीब ही रह जाते थे, ज़्यादा उपज उपजा नहीं पाते थे और उपजा लेते तो उसको सही दाम नहीं मिलता था। इस वजह से तो वह गरीबी के दंगल में रहते थे। तो बोलता क्या है कि अंग्रेज भारत को छोड़ने से पहले भारत को पूरी तरह से खोखला कर चुके थे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि 1947 में जब भारत से अंग्रेज गए तो उसे भारत पूरी तरह से भारत को खोखला कर दिए थे, भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। कृषि में उत्पादन कम था और आबादी अधिक थी। यही कारण था कि लोग क्या हो रहे थे और गरीब से गरीब होते जा रहे थे। ठीक है, तो इसी कड़ी में क्या हुआ कि जब 1971 में चुनाव हुआ, 1971 में आम चुनाव हुआ, तब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, और इस नारे की वजह से ही उस समय इंदिरा गांधी की जीत भी होती है। ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय जीत जाते हैं 1971 के आम चुनाव में। तो उस समय देश में गरीबी भी बहुत चरम स्तर पे थी, चरम पर थी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोगों को खाने पीने का बहुत ज़्यादा कमी था। तो इसी वजह से इंदिरा गांधी ने इस बात पर जोर दिया जाए कि गरीबी को हटाया जाए। और इंदिरा गांधी इन ज़मीनी वास्तविकताओं से अवगत थी। इसका असर यह भी नहीं था कि वे विकास के विपरीत व्यापक वामपंथी विचारधारा से अलग हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं था। देखो, प्रधानमंत्री के रूप में वे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल रहे तेजी से बढ़ती कीमतों के बारे में चिंतित थी। यानी कि उस समय अब तो लोग तो गरीब थे और कीमतें बेइंतहा बढ़ रही थी, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था गरीबी के बारे में सोचा जाए। तो इसी के लिए इंदिरा गांधी ने अपना ध्यान दिया था। उन्हें यह भी पता था कि इस स्थिति ने गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, महंगाई तो अमीर लोगों को क्या प्रभाव डालती है, कुछ नहीं। महंगाई तो गरीब लोगों को प्रभाव डालती है ना, गरीब लोगों को ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा बुलंद किया था। ठीक है, उस समय जो मैंने पहले बताया कि जो विरोधी नेता थे वो नारा दे रहे थे कि इंदिरा हटाओ। फिर इंदिरा गांधी ने इसे गरीबी हटाओ में परिवर्तित कर दिया। इस नारे का काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है, नारा और उसके साथ साथ आए प्रस्तावित गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम, जिनका प्रारंभ इस प्रकार बनाया गया था कि इंदिरा गांधी ने क्या 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 गरीबी के नारा को और गरीबी हटाओ के नारा को बुलंद करके लोगों को जागरूक किया कि आप कैसे गरीबी को हटा सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि गरीबी हटाने के लिए और सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो एक कदम रहा दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, ये क्या चीज़ था, इसमें क्या होता है कि लोगों को कौशल का विकास किया था। कौशल मतलब जो जो यंग यंग लड़के होते हैं उससे तरह तरह के काम सिखाए जाते हैं, अलग अलग काम, मशीन बनाने, सिलाई, या फिर लड़कियों को सिलाई कढ़ाई वगैरह काम होता है, लड़कों के लिए मशीन बनाने, इलेक्ट्रिशियन, फिटर वर्क, उसमें क्या क्या था, काम के ट्रेनिंग दिया जाता और जिससे वो काम करके अपना रोजगार को बढ़ा सके। ठीक है, तो इससे गरीबी को उत्थान के लिए काम करना था। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया
इसके साथ ही शहरी गरीबों को अन्न और रहने के लिए छत की भी उपलब्ध कराई। इस योजना के तहत पहले तो लोगों को ट्रेनिंग दिया गया काम का, इसके बाद उसमें रहने के लिए छत की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, ये दूसरा जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये जो योजना शुरू किया था सरकार ने कि गरीबी हटाने के लिए, तो ये था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये अधिनियम 2005 के आसपास शुरू किया था। 2005 के अधिनियम द्वारा महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि इसमें कहा गया था कि लोगों को पूरे साल में यानी कि 365 दिन में कम से कम 100 दिन का काम का गारंटी दिया गया। ठीक है, इस योजना के तहत 365 दिन में 100 दिन का तो गारंटी दिया गया कि गारंटी ही आपको काम दिलाया जाएगा हर लोगों को। इसके लिए रोजगार कार्ड भी बनवाया गया। अगर लोगों को रोजगार 100 दिन तक नहीं दिला पाता है सरकार, तो उसे बेरोजगारी भत्ता की भी व्यवस्था की गई थी। तो इस तरीके से ये योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट रही थी। ठीक है, काफ़ी बढ़िया इसमें योजना रहा था। उसके बाद है काम के लिए भोजन कार्यक्रम। इसमें क्या किया था, ये क्या था कि काम के लिए भोजन कार्यक्रम 2000 से 2001 के आसपास शुरू किया गया था। ये प्रस्तुत से शुरू में ये छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तरांचल के 8 सूखा प्रभावित राज्यों में शुरू किया गया था। 2000 के समय में 8 राज्यों में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, तो इसलिए उस जगहों में सबसे स्टार्टिंग में शुरू किया था। आज इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों को रोजगार के माध्यम से खाद्य उपलब्ध कराना था। लोगों को रोजगार दिया गया ताकि वो अपने खाने पीने के सामान की व्यवस्था कर सके। खाद्यान्न की आपूर्ति राज्यों को मुफ्त में की जाती थी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ रहा। उसके बाद ये रहा आयुष्मान भारत योजना। इसके बारे में भी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, हेल्थ कार्ड का नाम सुना होगा। हेल्थ कार्ड बनता है, तो हेल्थ कार्ड एक्चुअल में क्या था, तो हेल्थ कार्ड क्या होता है कि ये गरीबी को जैसे बीमारी होता है, किसी भी लोगों को बीमारी होता है, तो जब गंभीर बीमारी को छोटा मोटा बीमारी होता है खुद के खर्चे से इलाज कर लेता है। लेकिन गंभीर बीमारी होता है जैसे कैंसर हो गया या बड़ा बड़ा सर्जरी केस हो गया, तो उसमें गरीब लोग तो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास तो पैसा होता नहीं है। तो सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू किया। इसमें क्या था कि इस योजना का तहत देश के 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त सुविधा दिया था। हर साल 5 लाख तक का वो अपना इलाज करवा सकता है। ठीक है, वो भी फ्री में। तो इसमें सभी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर होगा। तो ये सारी योजना रहा जो गरीबों को गरीबी से दूर करने के लिए ये सब योजनाएं शुरू की गई थी। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आप लोग को कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग